जब भी जलवायु या क्लाइमेट की बात होती है तो हमारा ध्यान सीधे आसमान, बादलों और महासागरों की तरफ जाता है। सही कहा ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड हमारे पैरों के मीलों नीचे छिपा है? जी हां, आज के इस विश्लेषण में हम पृथ्वी के उस छिपे हुए जलवायु इंजन को समझेंगे जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। आज हम सतह से गहराई में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि असल में हमारी पृथ्वी का तापमान कैसे कंट्रोल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि जमीन के नीचे आखिर क्या विशाल तंत्र काम कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम किन 5 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, पृथ्वी और जलवायु का रहस्य। दूसरा, गहराई में छिपा हुआ कार्बन चक्र। तीसरा, प्लेट्स का खिसकना और कार्बन के साथ उसका कनेक्शन। चौथा, ज्वालामुखी और ग्रीन हाउस गैसें। और अंत में पांचवां, भविष्य के लिए एक नई दिशा। ये सफर बिल्कुल सीधा और आसान होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पृथ्वी और जलवायु का रहस्य। देखिए, पुरानी मान्यता बिल्कुल साफ थी। सदियों से विज्ञान यही मानता रहा कि मौसम और तापमान का ये सारा खेल सिर्फ हमारे वायुमंडल और महासागरों के हाथ में है। बस यही दोनों मिलकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लेकिन नई खोज ने तो जैसे पूरी कहानी ही पलट कर रख दी है। अब यह साबित हो चुका है कि सतह के बहुत नीचे होने वाली टेक्टोनिक गतिविधियां, यानी उन विशाल चट्टानी प्लेटों का लगातार हिलना, जलवायु को कंट्रोल करने में एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी पृथ्वी कोई शांत पड़ी निर्जीव चट्टान नहीं है, बल्कि एक बेहद सक्रिय ग्रह है जिसका अपना खुद का एक विशाल अंदरूनी थर्मोस्टैट है। अब यहां से हम सतह को छोड़कर नीचे गहराई की ओर चलेंगे। हमारा दूसरा भाग है गहराई में छिपा कार्बन चक्र। आखिर ये गहरा कार्बन चक्र या डीप कार्बन साइकिल है क्या चीज? तो ये एक ऐसी लगातार चलने वाली भूगर्भीय प्रक्रिया है जहां टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से कार्बन पृथ्वी की सतह और उसके अंदरूनी हिस्सों के बीच सफर करता रहता है। हम आमतौर पे जिस कार्बन चक्र के बारे में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ पेड़ पौधे और हवा शामिल होते हैं, पर असल में कार्बन सिर्फ हवा में नहीं तैरता, वो सक्रिय रूप से जमीन के बहुत नीचे पृथ्वी के मेंटल तक की यात्रा करता है। ये वो चक्र है जो पूरे ग्रह को अंदर और बाहर से जोड़कर रखता है। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया के रास्तों पर गौर कीजिए। जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं तो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच एक जबरदस्त हलचल पैदा होती है। सबडक्शन जोन में जब ये विशाल समुद्री और महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे धंसती हैं तो सतह का बहुत सारा कार्बन सीधे पृथ्वी की असीम गहराइयों में चला जाता है। वहां का तापमान इतना भयानक होता है कि चट्टानें तक पिघलने लगती हैं। उबलते हुए मैग्मा के ये रास्ते बिल्कुल किसी छिपे हुए इंजन की तरह काम करते हैं जो कार्बन को पिघलाकर पृथ्वी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और ये सब होता कैसे है, इसे समझने के लिए आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, प्लेट्स का खिसकना और कार्बन। इस पूरी प्रक्रिया को समझना होना तो आप इसे टेक्टोनिक सांस की तरह सोचिए। जैसे हम इंसान जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी सांस लेती है, बस उसकी गति जरा अलग है। पहले स्टेप में ये महाशेल या प्लेटें टकराती हैं और अंदर धंसती हैं। इसके साथ ही सतह का कार्बन गहराई में खिंचता चला जाता है, मानो पृथ्वी एक गहरी सांस अंदर ले रही हो। फिर समय के साथ बहुत ज्यादा दबाव बनता है और ज्वालामुखी फटते हैं, और इन ज्वालामुखियों के जरिए वही कार्बन वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, मानो पृथ्वी ने सांस बाहर छोड़ी हो। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, यहां लाखों वर्ष का समय लगता है। जरा इस असीम समय सीमा के बारे में सोचिए। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो रातों रात या कुछ 100 सालों में पूरी हो जाए, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी की इन प्लेटों के खिसकने की गति लगभग हमारे नाखूनों के बढ़ने जितनी ही धीमी होती है, यानी साल में बस कुछ सेंटीमीटर। इसलिए इस टेक्टोनिक सांस का एक चक्र पूरा होने में ही लाखों साल लग जाते हैं। ये वो धीमा लेकिन बेहद शक्तिशाली इंजन है जो युगों युगों से हमारे ग्रह को रहने लायक बनाए हुए है। चलिए अब अपनी कहानी में थोड़ी ऊर्जा लाते हैं और बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की तरफ, ज्वालामुखी और ग्रीन हाउस गैसें। जैसा कि हमने देखा, गहराई में गया कार्बन हमेशा वहीं नहीं रहता। ज्वालामुखीय चाप यानी वोल्केनिक आर्क इस कार्बन को वापस बाहर फेंकने का सबसे मेन सोर्स है। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो वो सिर्फ धधकता हुआ लावा नहीं उगलता, बल्कि वो पृथ्वी के अंदर से कार्बन निकालकर सीधे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भेज देता है। और यही वो चीज है जो ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाती है। ये पूरी प्रक्रिया असल में
पृथ्वी के गर्म और ठंडे होने का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कंट्रोल मैकेनिज्म है। ज्वालामुखी ज्यादा फटेंगे तो पृथ्वी गर्म होगी, शांत रहेंगे तो पृथ्वी ठंडी होगी। ये पृथ्वी का अपना प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस रेगुलेटर है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भविष्य के लिए नई दिशा। देखिए, जलवायु की सटीक भविष्यवाणी करना हमेशा से विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। हम हमेशा सिर्फ आसमान और समुद्र के डेटा पर निर्भर रहते थे, लेकिन पृथ्वी के इन अंदरूनी प्रक्रियाओं को समझना हमारे भविष्य की जलवायु का अंदाजा लगाने के लिए एक खोई हुई चाबी के मिल जाने जैसा है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि जमीन के अंदर से कितना कार्बन बाहर आ रहा है और कितना वापस अंदर जा रहा है, तब तक कोई भी मॉडल पूरी तरह सही कैसे हो सकता है। इस गहरे कार्बन चक्र की समझ ने वैज्ञानिकों को वो अहम सुराग दे दिया है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। गहराई की इस समझ का हमारे आने वाले कल की जलवायु की भविष्यवाणी करने पर क्या असर पड़ेगा? अब यह साफ है कि मौसम का मिजाज समझने के लिए हमें सिर्फ ऊपर आसमान की ओर ही नहीं, बल्कि हम अपने पैरों के नीचे की असीम गहराइयों में भी देखना होगा। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें तो जरूर सोचिएगा कि आपके पैरों के नीचे कितनी शांत लेकिन विशाल शक्ति छुपी है जो इस पूरे ग्रह का संतुलन तय कर रही है। धन्यवाद।